पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं यहाँ पर और टीम इंडिया का जो ये दल है पूरा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक चीज़ में जहाँ निराशा सबसे ज़्यादा हमें हाथ लगी है वो बॉक्सिंग है। आखिर कहाँ कमी रह गई बॉक्सिंग में और कुछ कंट्रोवर्सीज भी है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए जयदेव बिष्ट सर हमारे पास है यहाँ पर। सर स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। सबसे पहले शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत सारी बातें हैं करने को। शुरुआत लवलीना से की जाए या फिर निशान देव से, आप बता दीजिए। चलिए आप किसी जगह चलिए लवलीना से कर ले फिर। लवलीना से बातचीत कर ले। 4-1 से मुकाबला अपना हार गई है, मेडल के काफ़ी करीब थी लेकिन चूक गई। यहाँ पर कहाँ कमी रह गई सर इस बार? निखत, लवलीना, निशान देव, नाम बड़े थे, अमित, लेकिन कमी रह गई, कहाँ रह गई? देखो, हर कोई खेलने आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हर कोई खेलने आता है, प्रिपरेशन हर एक तैयारी करके आता है। दिन वाली बात है, उनका दिन ही नहीं था अपना, इसलिए हार गए। दिन नहीं था और साथ साथ ये जजमेंट का क्या सीन है सर? मैं लवलीना की टेक्निकलिटी दिन वाली भी बात है, हमने मान लिया, लेकिन ये मुझे सबसे पहले जो पिछले 24 घंटों में दर्शकों के मन में सवाल है सर, ये आपने शुरुआत में मुझे बताया था कि भाई ये एरिया होता है, लेकिन ये जजमेंट क्या है, कैसे होता है ये जजमेंट? क्योंकि पूरी बाउट में कहीं भी आपके पॉइंट दिखाई नहीं देते, लास्ट में वर्डिक्ट आता है। वो वर्डिक्ट को कैसे रीड करे एक दर्शक जो बिल्कुल ले मैनेज के कुछ नहीं पता? वो थोड़ा ले मैन को तो पता नहीं, पर जो कोचेस हैं उनको तो पता रहता है। अच्छा, क्या जीत रहा है या हार रहा है, हमारा पता होता है। हमारे कल निशान देव जीत रहे थे या हार रहे थे? मेरे हिसाब से तो हर एंगल से, जिस एंगल से देखो तो उस एंगल से अलग अलग स्कोरिंग दिखता है। अच्छा, अब मैं देखूँ तो मेरे को अपना लड़का जीता हुआ ही लगेगा। कल आपने वो बाउट जब देखी तो आपको क्या लग रहा था? जीत रहा था सेकंड बाउट, खासकर जिसपे सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं कि सेकंड बाउट निशान जीत रहे थे, लेकिन जजेस ने कहा नहीं, उनका अपोनेंट जीत रहा था। सेकंड राउंड में तो नहीं था ना, पहले मैं 4-1 जीता हूँ। हाँ, 4-1 में एक जीता, एक लगातार हराया उसमें, मैंने देखा ना स्कोर उसका जी। तो एक जज ने तीनों राउंड हराया उसको, इसलिए 4-1 डिसीजन किया, वो इनके अगेंस्ट डिसीजन किया। शॉकिंग था सर, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे थे, अटैकिंग खेल रहे थे यहाँ पे, और ऑल ऑफ अ सडन जब ये हार हुई तो हर किसी को धक्का लगा कि उम्मीद, क्योंकि निशांत का जो रिएक्शन था जस्ट आफ्टर द रिजल्ट यहाँ पे, वो दिखा रहा था कि भाई मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, वो तो जीत की तैयारी करके बैठे हुए थे यहाँ पे। नहीं, अगर दोबारा देखोगे ना इसी बॉक्स के बाउट को, आप भी एनालाइज करने लग जाए, देख आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हो कि जो रिजल्ट दिया गया आप उससे नहीं, देखो जजेस का फेवर में तो ऐसा लगता है हमको कि हमारा बंदा प्लेयर जीता हुआ, अटैकिंग एज अ कोच। आप अगर देखो बाहर से आप गेम देख रहे हैं तो मेरे को फेयर डिसीजन एक एंगल से दिख रहा है ना मेरे को। हाँ, दूसरा एंगल तो मेरे को दिख ही नहीं रहा ना किसी एंगल। वही वाली बात है कि इधर से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, दूसरे से कनेक्ट होता हुआ। तीन को दिख गया तो कंबाइंड स्कोरिंग आ गया ना, यूनानिमस आ जाता है। मैं इस तरह दिखा नहीं आपको और मेरे को नहीं दिखा, हाँ, तो 3 वाले तो माना जाएगा, 3-2 हो गया ना, 3-2 हो गया वहाँ पे, तो आप मेजोरिटी ले गए। लेकिन अगर सर जैसे मैंने शुरुआत में अपने जितने भी बॉक्सर्स हैं उनके नाम लिए, इस बार कहाँ कमी रह गई? हमारे सब मन में सवाल ये, क्योंकि पदक की बहुत उम्मीदें थी लेकिन पदक की जो झोली है बॉक्सिंग में वो खाली रह गई। और कितने सेटिस्फाइड हैं आप इनके कैंपेन से इस बार? मैं तो देखो जैसे कोच हम हैं तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ओलंपिक मेडल आना चाहिए था इस बार। हम तो उम्मीद थी 2-3 मेडल्स की कम से? नहीं 2-3 थे, 1-2 आए थे, 2 का तो कम से कम आपने मुझे याद है कहा था शुरुआत में कि यार लवलीना या निखत में से 1-2 तो आ सकते हैं। 1-2 आ सकते हैं, पर उसमें नहीं क्या क्लिक क्या कर सकते, नहीं क्लिक किया। लेकिन जो इंटेंट दिखाया बॉक्सर्स ने उससे सेटिस्फाइड? नहीं, मेरे को तो नहीं है वो चीज़ नहीं। इंप्रूवमेंट का एरिया क्या क्या नजर आया सारे बॉक्सर्स की अगर बात करें? इनका लैक मेरे को स्पायरिंग लगा ज़्यादा, मतलब स्पायरिंग मेरे को ज़्यादा करना चाहिए था, अलग अलग वेट कैटेगरी से अलग अलग डिफरेंस उसमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो टेक्निकलिटीज, जो स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ा फंसते हुए नजर आए यहाँ पे। या तो खुद उन्होंने अपनी टेक्निक बनाई नहीं, टेक्निक ही नहीं बनाई भाई, कैसे खेलना उसके साथ, फर्स्ट राउंड में कैसे खेलना, सेकंड राउंड ऐसे खेलते चले। थोड़ा थके हुए भी नजर आए, जैसे अगर आप देखें बहुत इंटेंस फाइट होती है, किसी बॉक्सर से कुछ लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप मुरन को देखें उसके कंपैरिजन में हमारे बॉक्सर थोड़े थके हुए नजर आए सेकंड और थर्ड बाउट में। ऐसा क्यों? ये तो हो सकता है ट्रेनिंग में हो सकता है दिक्कत। तो क्या स्टेप लेने चाहिए यहाँ से सुधारने के लिए? लॉस एंजलिस 4 साल दूर है। अब ये तो जो हमारे जो पदाधिकारी हैं जो संभालने बैठे वो देखेगा करेंगे। पदाधिकारी भी आपकी बात वही एज अ कोच अगर आपको कमान दे दी जाए आज से यहाँ पे, तो सबसे बड़ा चेंज अभी आप बॉक्सिंग में क्या करना चाहेंगे? सबसे बड़ा चेंज एज अ कोच? नहीं, एज प्लेयरों के लिए मैनेजमेंट में किसमें आपको चेंज चाहिए? एज ए प्लेयर में तो हम ट्रेनिंग पूरी चेंज हो जाएगी। नहीं, ट्रेनिंग पूरी चेंज, अगर आप मैनेजमेंट को सही से रखते हैं आप, तो मैनेजमेंट मेन है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मैनेजमेंट यहाँ पर लैक कर गया है। आदमी देखो जो सही काम है, जो प्रॉपर जो यूजफुल है उसको काम में लगाओ, उसको रखना चाहिए कैंप में, ट्रेनिंग का पार्टी उसको देना चाहिए। इंडियन कोचों पे जिम्मेवारी दो, क्या दिक्कत है? वो चीज़ थोड़ी सी वहाँ पर फंसी नजर आई। निशान देव सर आगे जैसे अभी यंग है, प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं लॉस एंजलिस के लिए, निखत और इवन लवलीना भी यहाँ पे? वो तो नहीं, पर ये इसका है, निशांत का है यहाँ पे। इनका तो ओवरऑल देखो तो
हो चुका है करियर। इनका करियर मतलब उत्तरार्ध की एक तरफ साल और है। हाँ, एक दो साल एक दो और देते हैं। बट निराशा हाथ लगी है इस बार बॉक्सिंग में, ये पूरी तरह से बड़ा दुख है हमें। बड़ा दुख है यहाँ पे। और अब उम्मीद यही होगी कि जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है, सर नेक्स्ट पीढ़ी में कोई बॉक्सर नजर आ रहा है? नहीं देखो हमारा, बट मैं कहता हूँ ना, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे एक दो नाम बता दो सर बढ़िया। नाम क्या बताऊँ जो ऐसा कि हमें पदक का जो इंतजार है 2008 के बाद से, विजेंदर के बाद से, वो पूरा कर दे, क्योंकि उम्मीद थी कि भाई निशांत कर देंगे या लवलीना निखत कर देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। देख क्या बोला, जो यूथ का मेरे को ढंग इतना वो नहीं याद अभी, पर है हमारे पास दो नाम नहीं आ रहा, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा के लड़के हैं, वो यहाँ पे लॉस एंजलिस में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, एक निराशाजनक यहाँ पे प्रदर्शन रहा, लेकिन उम्मीदें यही होंगी। एक सवाल मेरे मन में और सर, पॉजिटिव, निराशा की हमने बात की, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसकी हमने बात कर ली, पॉजिटिव क्या है इस पूरे कैंपेन से? आपको क्या नजर आया पॉजिटिव कि यार ये चीज़ अच्छी हुई, चलो कोई बात नहीं? एक तो मुझे लगता है निशान देव, हाँ कि निशान देव ने जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया, हाँ ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा बाकी मिक्स ही था, मिक्स ही था ज़्यादा, मतलब वो दिख रहा है जयदेव सर के, क्योंकि मैंने जब पिछली बार बात की थी ओलंपिक शुरू होने से पहले, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्साइटमेंट दिख रही थी। उन्होंने कहा भी था कि यार एक दो मेडल तो आ रहे हैं, टेंशन मत ना लो। आज वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है कि यार ऐसा प्रदर्शन की ना उम्मीद थी नहीं जिस तरह का प्रदर्शन किया। लेकिन निशान देव जैसे सर ने कहा, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है। उम्मीद यही होगी कि आगे वाले जितने भी मुकाबले होंगे, जितने भी ओलंपिक्स होंगे, उसमें हमारा जो बॉक्सिंग कंटिजेंट है वो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जैसे सर ने कहा कि मैनेजमेंट को सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो यही बातचीत थी। अब उम्मीद ये होगी कि 2028 में अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, इंडिया टीवी का टाइम। थैंक यू सो मच।